आटे और दाल का भाव बढ़ने पर क्यों हो जाता है हम लोगों के घरों का बजट खराब, जानेंगे आज इस वीडियो में। वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं शुभम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, इवन रेलवे स्टूडेंट, बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक के पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। देखो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें तीन ही चीज होती है, एक प्राइस, एक कंजम्पशन, एक एक्सपेंडिचर। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। कि प्राइस क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय प्राइस। जो भी आर्टिकल आप किसी भी आर्टिकल की पर यूनिट को आप जितने में खरीदते हो वो आपका प्राइस कहलाता है। सपोज मैं दूध लेने गया, 1 लीटर दूध मैंने कितने में खरीदा, 1 किलो चीनी मैंने कितने में खरीदी, तो किसी भी आर्टिकल की यूनिट डिजिट को आप कितने में खरीदते हो विच इज नोन एज द प्राइस। सपोज मैंने बोला कि मैंने 20 रुपए पर केजी की चीनी खरीदी। सपोज मैंने बोला मैंने 20 रुपए पर केजी की चीनी खरीदी और मैंने 10 किलो खरीदी, और मैंने कितनी खरीदी, 10 किलो। तो प्राइस क्या हुआ, 20 रुपए पर केजी। कंज्यूमशन क्या होता है कि कोई भी चीज में कितनी कंज्यूम कर रहा हूं, कितनी कंज्यूम कर रहा हूं, कितनी खरीद रहा हूं। तो 20 रुपए पर केजी की चीनी मैंने 10 किलो खरीदी, तो टोटल खर्चा कितना कर दिया, 200 रुपए का। टोटल खर्चा कितना कर दिया मैंने, 200 रुपए का। तीन चीज थी, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। 20 रुपए पर केजी की चीनी खरीदी, 10 किलो खरीदी, तो 200 रुपए का खर्चा कर दिया। अब एक चीज करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने यहां से इस वैल्यू को हटा दिया। मैंने बोला कि आपने 200 रुपया खर्च किया और 10 किलो आप कंज्यूम कर रहे हो। 10 किलो आप चीनी, 200 रुपए खर्च किया और 10 किलो आप चीनी लेके आ रहे हो, तो कितने रुपए पर केजी की चीनी थी। आपने क्या किया कि एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन से डिवाइड कर दिया। एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन से डिवाइड कर दिया, 200 में 10 का डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 12, 20 रुपए पर केजी। इतने का ही ला रहे थे हम, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर। अगर मान लेते हैं मैंने ये वाली वैल्यू गायब कर दी, अगर मान लेते हैं मैंने ये वाली वैल्यू गायब कर दी और मैंने आपसे बोला कि एक्सपेंडिचर आपका 200 रुपया है और 20 रुपए पर केजी की चीनी लेके आ रहे हो, तो कितने किलो लेके आए होगे। तो तुम क्या करोगे कि 200 में 20 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 किलो। एक चीज आपने यहां से समझने की कोशिश की होगी, क्या कि जब कभी भी आपको प्राइस या कंजम्पशन निकालना हो, जब कभी भी आपको प्राइस या कंजम्पशन निकालना हो तो एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं मुझे एक्सपेंडिचर निकालना हो, तो प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्लियर। तो प्राइस और कंजम्पशन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया जाता है, बट एक्सपेंडिचर निकालने के लिए प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई किया जाता है, हाँ या ना। यही मैंने यहां पे लिखा है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर मुझे यहां से प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, डिवाइड में चला जाएगा। अगर सपोज मुझे यहां पे कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है तो प्राइस डिवाइड में चला जाएगा। अरे हाँ या ना, क्लियर। तो ये इस टाइप से 3 फॉर्मूले होते हैं। फिलहाल मैं इसी फॉर्मूले पे अभी चर्चा करूंगा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, क्लियर। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज लिखी है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंजम्पशन। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूंगा, जरा इधर देखना। देखिए, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम हो, एक्सपेंडिचर सेम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपकी माताजी ने आपको 200 रुपया दिया और 10 रुपए पर केजी की चीनी थी, तो कितने किलो आएगी, 20 किलो। अब क्या हुआ कि चीनी का प्राइस बढ़ गया। कि 200 रुपए आपकी माताजी ने आपको दिए और चीनी हो गई 20 रुपए पर केजी, तो अब कितनी आएगी, 5 किलो। तो एक्सपेंडिचर सेम है, पहले भी आपकी माताजी उतने रुपए दे रही थी, अभी भी आपकी माताजी आपको उतना ही रुपया दे रही है। तो जब व्हेन एक्सपेंडिचर इज सेम तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 कंजम्पशन। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। कब, व्हेन एक्सपेंडिचर इज सेम, जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम, मतलब पहले और अब के रुपये दोनों क्या होते हैं हमारे, सेम, हाँ या ना। अच्छा, यहां से मैंने एक चीज सीखनी है कि जब प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन घटेगा और जब प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इस चीज को मैंने समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है और ये हो जाता है 1000 रुपए लीटर। तो सीधी सी बात है, पेट्रोल खरीदने वाले लोगों की संख्या कम होगी नहीं, हर कोई तो 1000 रुपए का अफोर्ड कर नहीं सकता। तो क्या करेंगे, तो क्या हुआ, तो प्राइस जैसी बढ़ा कंजम्पशन घट गया। अरे हाँ या ना। अभी मान लेते हैं यही प्राइस 10 रुपए लीटर हो जाए,
कितना हो जाए 10 रुपए लीटर, तो लेने वालों की लाइन लग जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो जैसी प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घट जाएगा, जैसी प्राइस घटेगा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर। इधर देखते हैं। अच्छा मैंने क्या बोला कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तुम भी देख रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब भी प्राइस का रेशियो जो भी होगा उसका जस्ट उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होगा। प्राइस का रेशियो मैंने बोला 3:4। सपोज मैंने बोल दिया कोई भी प्राइस का रेशियो 3:4, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। कब होगा कब होगा कब होगा? जब आपका एक्सपेंडिचर सेम हो। व्हेन द एक्सपेंडिचर इज सेम, प्राइस एंड कंजम्पशन इनवर्सली टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अच्छा एक तो चीज हो गई ये, एक तो चीज हो गई ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। अच्छा क्योंकि ये टॉपिक आपका परसेंटेज का है, क्योंकि ये टॉपिक आपका परसेंटेज का है, तो परसेंटेज की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। हालांकि सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, उसी चीज पे मैं चर्चा कर रहा हूं। सिंपल एक चीज समझना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सिंपल परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई बाय 1/100 करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 25%, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी भाई? परसेंटेज का साइन हटा के तुम सिंपल मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो। बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है? सिंपल कितनी बार कट गया? 4 बार। तो ये कितना हो गया 1/4। तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 25%, विच इज 1/4। सपोज अगर मैं ये बोलूं कि 75% की बात करूं, किसकी बात करो? 75% की। मैंने क्या किया? परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दिया। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आई? 3/4। बोलो हाँ या ना। तो अभी आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही समझना है कि परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई बाय 1/100 लगा दिया। अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से समझाएंगे, जरा समझने की कोशिश करें। ये आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%। अब जरा ध्यान से देखो, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने अब ये भी बताई है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। क्लियर? 1/4। देखो ये होती है बेस वैल्यू और ये होती है ऑपरेशनल वैल्यू। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो ये हो गई टोटल वैल्यू और ये होती है ऑपरेशनल वैल्यू। जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो समझें इस चीज को। अगर मैं बोलता हूं कि प्राइस मेरा इंक्रीज हो गया 25% से, प्राइस मेरा इंक्रीज हो गया 25% से, कहने का मतलब अगर पहले प्राइस 4 रहा होता, हम बेस वैल्यू को मानेंगे, टोटल वैल्यू अरे जो अज्यूम करी जाएगी वो वैल्यू इस बेस वैल्यू को मानेंगे। अगर पहले मेरा प्राइस 4 रहा होता तो अब 1 बढ़ गया होता, यानी कि 5 हो गया होता। होल्ड करता हूं मैं यहीं पर और एक चीज समझते हैं कि अभी मैं ये कह देता कि हमारा प्राइस, सपोज मैं ये कह देता कि हमारा प्राइस 25% घट गया, सपोज मैं ये कह देता कि हमारा प्राइस 25% घट गया, तो यानी कि पहला प्राइस अगर 4 रहा होता तो अब का प्राइस कितना हो जाता? 3। अगर बढ़ाने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दोगे, अगर घटाने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दोगे। क्लियर? चलो अभी यहां पे उसने बोला था कि 25% बढ़ गया, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैं जानता हूं 1/4 होती है। तो प्राइस अगर मेरा 5 था, सॉरी 4 था, तो एक अब क्या हो गया होगा? 1 बढ़ गया होगा। हाँ या ना? अच्छा इधर देखो, ये जो होता है ये होता है ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि पहले का प्राइस। इसे ओरिजिनल वैल्यू बोलेंगे। इसे क्या बोलोगे? ओरिजिनल वैल्यू बोलोगे। और ये जो होती है ये होती है करंट वैल्यू, अब की वैल्यू। मतलब ये बिफोर, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये बिफोर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये राइट वाला जो पार्ट है वो आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। क्लियर है? अच्छा एक चीज समझते हैं। तो उसने क्या बोला है? व्हाई व्हाट परसेंट शुड अ ड्राइवर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखा, मतलब कंजम्पशन को कितने परसेंट वो घटाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब मैंने आपसे एक चीज क्लियर बोली थी कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्राइस का रेशियो अगर ये है तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 4। बोलो हाँ या ना। जस्ट उल्टा हो जाएगा 5 और 4। क्लियर? जैसे ये 4 और 5 और ये 5 से 4 हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर प्राइस ये अंडरस्टूड होना चाहिए, प्राइस अगर घट रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घटेगा ही घटेगा, ये हमारे पास अंडरस्टूड होना चाहिए। खैर, ये प्राइस हो गया 4 से 5, ये कंजम्पशन हो गया 5 से 4। उसने क्या पूछा है कि कंजम्पशन को कितने परसेंट घटाया। एक बात बताओ, कंजम्पशन परसेंटेज में निकालना है मुझे, तुम ये बताओ कितना घटाया मैंने, तुम ये बताओ मैंने कितना घटाया, कितना घटा, 1 यूनिट। कितने से, कितने से, ऑलवेज कंपैरिजन विद द प्रीवियस वैल्यू, हमेशा कंपैरिजन किससे घटा, इससे। हमेशा कंपैरिजन किससे करोगे, प्रीवियस से। हमेशा कंपैरिजन किससे करोगे, प्रीवियस से। ये कितना आया 5 से, इंटू कितना 100, तो फाइनली चेंज कितना आ गया 20%। इंक्रीज और डिक्रीज, अरे बोलो इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो आंसर कितना हो जाएगा 20%। हालांकि उसने इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला हुआ है, लेकिन वो डिक्रीज होगा। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन कब का आया हुआ, सीजीएल 2024 में। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने क्या बोला कि चीनी की कीमत को मैंने 20% की वृद्धि कर दी। भाई 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है तो ये कितना हो गया होगा, 5 से 6, सॉरी 5 से 6। अच्छा, तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चा समान रहे। खपत को कम करवा रहा है, खर्चा समान रहना चाहिए। खर्चा समान मतलब जैसे ही एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहा तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भैया ये कितना हो गया, 6 से 5। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो ये हो गया 5 से 6 और ये हो गया 6 से 5। तो कंजम्पशन पूछा उसने परसेंटेज में, क्या पूछा, कंजम्पशन। तो भैया देखो कितना घटा, ये कितना लिख रहा है 6, कितना घट गया 1, कितने से, इनिशियल वैल्यू से। कंपैरिजन ऑलवेज द प्रीवियस वैल्यू, कितने से, 6 से, इंटू कितना 100। काटापीटी कर लेंगे, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दिया 50 बार। हालांकि अगर तुमने परसेंटेज पढ़ा है तो तुम जानते होगे कि 1/6 की वैल्यू 16.66 और 16.67% होती है। खैर ये हो गया 16.67%, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंजम्पशन ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%। कंजम्पशन का मतलब कितना हो गया 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। क्लियर। उसने क्या बोला था, कंजम्पशन ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब 20% का मतलब 5 से हो गई होगी 6, हाँ या ना। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। एक्सपेंडिचर 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/2, यानी 2 से कितना हो गया होगा 3। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर। प्राइस में चेंज पूछा है तो भाई सीधी सी बात है, प्राइस में चेंज कैसे आएगा कि मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी आपको प्राइस या कंजम्पशन निकालना होगा तो आप एक्सपेंडिचर में डिवाइड करोगे। कैसे, जैसे कि मुझे प्राइस निकालना तो एक्सपेंडिचर कितना मेरा 2 और कंजम्पशन कितना है मेरा 5। क्लियर। ऐसे ही फर्दर ये कितना है 3 और ये कितना है 6, तो ये कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब मैं जरा यहां देखता हूं, जरा एक देखो उसने पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 5 एकम 5। क्लियर। प्राइस में चेंज पूछा है, किसमें चेंज पूछा है, प्राइस में। एक बात बताओ कितने का चेंज आया, 1 का। कितने से, 4 से, इनिशियल वैल्यू से, इंटू कितू, इंटू कितना, कितना 25%। कितना 25%। आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंजम्पशन ऑफ द राइस इंक्रीज बाय 10%। कंजम्पशन कितना हुआ 10% इंक्रीज हुआ, यानी कि प्राइस कितना हो गया होगा 10 से 11, कंजम्पशन 11, सॉरी कितना हो गया 10 से 11। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 32%। इधर देखो 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 32/100। अरे हाँ या ना, 4 से काट दो 8 बार, 4 से काट दिया 25, तो यानी कि 8/25। मैं डायरेक्टली लिखूंगा 32% की वैल्यू कितनी हो गई है 8/25। धीरे धीरे वैल्यूज याद हो जाएंगी आपको। क्लियर। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मेरा 32%, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा, अगर पहले 25 रहा होगा तो भैया अब कितना बढ़ गया, बोलो 8 बढ़ गया, तो कितना हो गया 33 हो गया। ओ प्रावा कितना हो गया 33 हो गया ना। अगर मैं बात करूं ऊपर तो प्राइस ही रहेगा, प्राइस की वैल्यू निकालनी है मेरे को। प्राइस क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, यानी 25/10 और ये कितना हो गया 33/11 ना।
कट रहा है, ये कट कर दो, वैल्यू कट रहा है, 55 25 5 दूनी 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। उसने किस में चेंज पूछा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द राइस। तो भैया प्राइस में चेंज कितना आ जाएगा परसेंटेज, 5 से 6 हो गया, नहीं एक बढ़ गया, कितने से 5 से, कितने से 5 से इंटू कितना 100, तो कितना आ गया 20%। आंसर नंबर बी, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, तब व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 20%, भैया 20% रिड्यूस कर दिया उसने, क्या कर दिया 20% रिड्यूस, यानी 5 से कितना कर दिया 6 कर दिया, हाँ या ना। आगे का सॉरी रिड्यूस किया तो 4 कर दिया 5 से 4 कर दिया। आगे क्या कहता है, इस कंजम्पशन इंक्रीज बाय 30%, कंजम्पशन 30% बढ़ गया। भैया 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई 3/10। अब क्या कर रहा है वो इंक्रीज, यानी कि 10 से कितना हो गया होगा 13, 10 से कितना हो गया होगा 13, 13 मेरा 13। आगे उसने क्या पूछा, रेवेन्यू में चेंज पूछा, किसमें रेवेन्यू में। तो भैया एक्सपेंडिचर बताओ कितना होगा, एक्सपेंडिचर के मैं जानता हूं एक्सपेंड इनटू कंजम्पशन, यानी कि ये कितना हो गया 5 × 10 50, 4 × 13 13 चौक 52, यानी 50 × 52। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। एक्सपेंडिचर परसेंटेज में चेंज इन परसेंटेज, 50 से हो गया 52, कितने का चेंज आया 2 का, कितने से 50 से इनिशियल से इंटू कितना 100, यानी कि ये कितना हो गया 2, 2 दूनी 4, यानी 4%। अच्छा एक बात बताओ, इंक्रीज और डिक्रीज, भैया 50 से 52 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा इंक्रीज वाला, ए वाला नहीं लगाने का। क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज है और वो पहले वाले पे देगा ऑप्शन में। ये भी आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि पहले चेक कर लो कि वो इंक्रीज और डिक्रीज है। वेरी गुड। अच्छा अब इस चीज को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका रेशो मेथड, क्या है ये आपका रेशो मेथड। इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, कैसे जरा ध्यान से देखना। इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, कैसे जरा ध्यान से देखना। ये होती है लेफ्ट साइड और ये होती है राइट साइड। ये जो साइड होती है बिफोर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये जो साइड होती है वो आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर है, ये जो साइड है वो बिफोर वाली और ये आफ्टर वाली। अगर लेफ्ट में और राइट में जो भी कॉमन पार्ट है मैं उसे कट कर दूं, मैं ऐसा कट कर सकता हूं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमने कोई कट नहीं किया था तो मेरा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मैंने कुछ कट भी नहीं करा तो मेरा आंसर आ गया था 4% इंक्रीज वाला। अब जरा देखते हैं, अगर मैं कट कर देता हूं, रेशियो मेथड में लेफ्ट में और राइट में कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कह रहा मैं, लेफ्ट और राइट में कह रहा हूं। जैसे कि जो भी कॉमन पार्ट है, जैसे कि 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। क्लियर, अभी और कुछ कट नहीं रहा है, अभी और कुछ कट नहीं रहा है। अब एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो ये कितना हो गया 55 25 और ये कितना हो गया 13 दूनी 26। कितने का इंक्रीमेंट आया एक्सपेंडिचर में, 1 का इंक्रीमेंट आया, कितने से 25 से इंटू कितना 100, तो अभी भी एक 4% आ रहा है और इंक्रीज ही आ रहा है, तो आंसर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एक चीज याद ना, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आंसर परसेंटेज में पूछा गया, बिकॉज परसेंटेज इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज आपका एक्चुअल वैल्यू डेटा होता नहीं है, तो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो राइट रेशियो मेथड में जहां भी आप रेशियो मेथड अप्लाई कर रहे हो, वहां राइट और लेफ्ट में जो भी कॉमन पार्ट है आप उसे कट कर सकते हो। क्लियर। अच्छा एक और चीज, ऐसा नहीं है कि हम इसको इसी मेथड से कर सकते हैं, इसके अलावा भी अलग मेथड से किया जा सकता है। हम बेस 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बेस्ट होता है इन टाइप के क्वेश्चनों के लिए, इसके अलावा कोई बेस्ट मेथड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्राइस ऑफ द सिनेमा टिकट डिक्रीज बाय 10%। भाई 10% की वैल्यू हो गई 10 से 9, 1/10 हो गई, डिक्रीज कह रहा है तो मैंने घटा दिया। एंड द नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ विजिटर नंबर ले लो या कंजम्पशन ले लो, या तो मैं नंबर्स लिख दूं, नंबर्स और ये कंजम्पशन, भाई सीधी सी बात है 10। अच्छा इंक्रीज बाय 20%, 20% मतलब हो गया 1/5, यानी 5 से कितना हो गया होगा 6। अब एक चीज समझो, मैं क्या कह रहा हूं, नंबर और कंजम्पशन एक ही चीज बोली, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज मान लेते हैं कि 10 रुपए की टिकट है और 5 लोग आ रहे हैं, तो 50 का ही तो खर्चा आया, या 50 का तो रेवेन्यू हुआ, हाँ या ना, इस वजह से मैंने बोला था। अच्छा तुम अगर राइट और लेफ्ट में कुछ वैल्यू कट करना चाह रहे हो तो कट कर दो, 2 से 3 कट कर दिया, 2 से 5 कट कर दिया। उसने क्या पूछा है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कितने % का चेंज आया रेवेन्यू में। मैं रेवेन्यू को आर लिख देता हूं। क्लियर, ये कितना हो गया 55 25 और ये कितना हो गया यहाँ पे 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो भाई 25 से 27 हो गया जो रेवेन्यू परसेंटेज चेंज आया, यानी कितना बढ़ गया होगा 2, कितने से
25 से इंटू कितना 100, यानी ये कितना 4 और ये कितना हो गया फाइनली 8% का चेंज आया। कितने का आया 8%। तो क्या है वो इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। द प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%। भाई प्राइस कितना है 25% इंक्रीज हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी प्राइस कितना हो जाएगा 4 से 5। फाइंड द रेशियो ऑफ द रिडक्शन इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑयल केप्ट इज कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर खर्चा हमने सेम रख दिया, जैसे ही खर्चा सेम हो गया तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अरे हाँ या ना, ये 4 5 तो जस्ट उल्टा इसका कितना हो गया 5 और 4। क्लियर। तो उसने पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ रिड्यूस इन द कंजम्पशन, मतलब कितना रिड्यूस हुआ, और ओरिजिनल कंजम्पशन। भाई ये बताओ कितना रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसने रेशियो किस किस का पूछा है कि कंजम्पशन जो कि रिड्यूस हुआ है और ओरिजिनल कंजम्पशन, और ओरिजिनल कंजम्पशन इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो मेरा रिड्यूस कितना हुआ 1 और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 5, तो 1 रेशियो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, वो सेम ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द मिल्क इंक्रीज है 40%। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 2/5, वरना तुम चेंज कर लेना परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर लेना, तो वो तो नहीं आ जाएगा। तो यानी कि 5 से कितना हो गया होगा, 5 से कितना हो गया होगा इंक्रीज कह रहा है, यानी कि प्लस कर देंगे तो वो हो गया 7। एक्सपेंडिचर अनचेंज, जैसे ही बोल दिया एक्सपेंडिचर अनचेंज, तो ही हमारा जो प्राइस और कंजम्पशन है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक दूसरे का क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर। नाउ राइट और लेफ्ट में जो भी कौन अच्छा ये 5 से 7 हो गया, 7 से 5 हो गया। एक सेकेंड। क्लियर। उसने क्या पूछा होगा कि रिड्यूस इन मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ रिडक्शन ऑफ द मिल्क कंजम्पशन, मतलब कितना घटा हुआ है और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है। मतलब वही पहले बात की जो पहले वाला था रिडक्शन इन कंजम्पशन और ओरिजिनल कंजम्पशन, और ओरिजिनल कंजम्पशन इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो भाई कितना घट गया 2। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, ओरिजिनल कंजम्पशन है 7, तो 2:7। क्लियर। अरे हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार इसने क्या पूछा, द प्राइस ऑफ द टी इंक्रीज बाय 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि अगर पहले 10 रहा होता प्राइस तो अब कितना हो गया होगा 13। आगे अ पर्सन इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑन द टी बाय 15% ओनली। खर्चा बढ़ गया, कंजम्पशन तो अभी मुझे पता नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर का मुझे पता चल गया कि 15% मेरा खर्चा बढ़ गया। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। आप चेंज करके देख लेना, यानी कि पहले अगर 20 रहा होता खर्चा तो अब कितना रहा होगा 23। पहले अगर 20 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा 23। अब एक चीज को देखो, कंजम्पशन निकालना, वो क्या निकालना है कंजम्पशन। तो नहीं कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड कर दो, 20/10। ऐसे ही कितना हो गया 23/13। 23/13। तो यानी फाइनली यहां पे कितना आ गया, ये 0 से 0 कट गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा 23 एकम 23। अब इधर देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कंजम्पशन में चेंज पूछा है, कितना घट गया 3, कितने से 26 से, इनटू कितना 100, 2 से कट कर दो 13, 2 से कट कर दिया 50, ये कितना हो गया 150, यानी फाइनली 150/13। मैंने कट किया 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 39, बहुत है 11.53, यानी 11.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीज बाय 15%, यानी प्राइस को मैंने कितना बढ़ा दिया 15% कॉफी का। तो 15% मतलब मेरा कितना होता है, 15% मतलब मेरा हो गया 15% का मतलब हो गया 3/20। अब इंक्रीज कह रहा है तो प्राइस कितना 20 से कितना रह गया हो गया होगा 23, 20 से कितना हो गया होगा 23। क्लियर। 20 to 23 एंड अ फैमिली रिड्यूस इट्स कॉफी कंजम्पशन बाय 15%। कंजम्पशन मेरा 15% रिड्यूस हो गया, यानी कि कंजम्पशन कितना हो गया होगा 20 से 3 कम 17। क्लियर। आगे क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन द फैमिली एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे में कितनी की क्या चेंज आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें क्या चेंज आएगा। एक बात बताओ, कट तो है नहीं रही है कोई भी वैल्यू, राइट और लेफ्ट में कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद बाकी तो कुछ और ऑप्शन बचता नहीं है। तो ये कितना हो गया 400,
और ये कितना हो जाएगा 17×3 = 51 और 5 17 दूनी 34 और 5 39, कितना हो गया 391। कितने का चेंज आया एक्सपेंडिचर में, कितने का चेंज आया? चेंज आया आपका कितने का 9 का। कितने से? इनिशियल वैल्यू 400 से इंटू कितना 100 इंटू कितना 100। काटाबिटी कर लेते थोड़ी बहुत, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 4 से डिवाइड करता हूं मैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.25%। और ये है डिक्रीज, तो 2.25% क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 20%। हालांकि इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो, विच इज सक्सेसिव परसेंटेज मेथड, लेकिन उसके लिए एक चीज होती है कि दोनों चीज सेम होनी चाहिए। मतलब एक चीज बढ़ती होनी चाहिए, एक चीज घटनी होनी चाहिए, तो वो चीज सेम होनी चाहिए। या फिर बढ़ भी रही हो या घट भी रही हो, ये 15% है और ये भी 15% है, तो लगा सकते हो। लेकिन जहां पे ये दोनों वैल्यू अलग हो जाएंगी, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 20%। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 20%, यानी प्राइस कितना हो गया होगा 5 से 6। एंड इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%। कंजम्पशन मेरा 20% घट गया, यानी कंजम्पशन कितना हो गया होगा 20% ही घट रहा है, यानी 5 से कितना हो गया होगा 4। क्लियर? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया भाई? टोटल एक्सपेंडिचर अगेन 25 हो गया होगा, और ये कितना हो गया 6 चौक 24। तो कितने का चेंज आ रहा है एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। कितने से? 25 से इंटू कितना 100, तो ये कितना हो गया 4%। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज आ रहा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। मेरा आंसर कितना हो गया? बी वाला ऑप्शन। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाय 32%। द प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज बाय 32%। अब इस क्वेश्चन में देखना चेंज आ गया। अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे उनमें सब में कहीं ना कहीं परसेंटेज वैल्यू पूछी हुई थी, परसेंटेज, तो परसेंटेज देके परसेंटेज में पूछ रहा था। लेकिन इस बार इसने एक्चुअल डेटा दे दिया, ये 33 kg, तो वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में पूछेगा। हालांकि 2 ही ऑप्शन है, मैं एक और ऑप्शन डाल देता हूं इसमें, सी डाल दिया और एक मैंने डी डाल दिया। एक मैंने 20 ले लिया, ठीक है, और एक मैंने 40 ले लिया। तो उसने एक्चुअल डेटा में क्वेश्चन को पूछा, जरा ध्यान से समझेंगे। उसने क्या बोला? द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाय 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने अभी अभी लिखी थी। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 32 8/25। प्राइस मेरा कितना हो गया 32% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर पहले 25 रहा होता तो अब 8 बढ़ गया होगा, यानी कितना हो गया होगा 33 हो गया होगा। हाँ या ना? 25 से कितना हो गया 33। प्राइस 25 से कितना हो गया 33। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी एसएससी सीजीएल 2024 में। The price of the rice increased by 32% due to which a family reduced its consumption such that the expenditure increased by only 10%. एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया। कंजम्पशन की रिगार्डिंग मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपेंडिचर मेरा 10% बढ़ गया। 10% मतलब 1/10, और 10 से कितना हो गया होगा वो 11। क्लियर? वेरी गुड। एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज हो गया। वो कह रहा है इफ द इनिशियल कंजम्पशन ऑफ द राइस, पहले तुम अपना रेशियो निकालो। कंजम्पशन हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया कि एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस, यानी 25, और यहां पे भी मैंने कितना कर दिया 11/33। तो फाइनली 11, ये 3 बार कट गया, ये 5 दूनी 10, 55 25 हो गया। मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 एकम 5 हो गया। हाँ या ना? अब इस चीज को जरा ध्यान से समझते हैं। कितना रेशो आया मेरा 6 और 5 का। यहां से देखेंगे ध्यान से, 6 और 5 का। अब देखो मैंने इसको यूनिट माना हुआ है, मैंने इसको क्या माना हुआ है? यूनिट। तुम इसको रेशो भी बोल सकते हो, तुम इसको इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल लगा सकते हो, एक्स लगा सकते हो, वाई लगा सकते हो, जेड ए बी सी कुछ भी लगा सकते हो। और मैंने इसे यूनिट माना हुआ है। यूनिट इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ एक्स। अगर जिस तरीके से हम पहले बचपन में किया करते थे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लगा दिया करते थे, ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल लगा दूं तो ये 6 यूनिट है, ये 5 यूनिट। मेरे हिसाब से ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये करंट कंजम्पशन है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन मेरे हिसाब से 6 यूनिट है, लेकिन उसके हिसाब से कितना है 33 kg, उसके हिसाब से कितना है 33 kg। तो मेरे हिसाब से 6 यूनिट, उसके हिसाब से 33, उसके हिसाब से 33 kg, उसके हिसाब से 33 kg। तो एक यूनिट उसके हिसाब से कितना 33। क्लियर? तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 33/6, यानी 3 दूनी 6 और 3 से ये 11, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई
11/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 11/2। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 11/2 कर दोगे, इंटू 11/2 कर देंगे, इंटू 11/2। तो ये कितना हो जाएगा? 55/2। 55/2 मैंने इंटू 11/2 कर दिया, इंटू 11/2। तो ये कितना हो जाएगा? 55/2 यानी कि 27.5 kg। आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हमने पहले कॉन्सेप्ट को समझा, बाद बाकी हमने क्वेश्चंस को किया। आई होप आपके समझ में आई होंगी ये सारी चीजें। बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।